चलिए, जैसा कि हम कल बता रहे थे आप लोगों को कि आप लोग तो जानते हैं कि हमारा एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा इंट्राडे का एनालिसिस आवरली बेसिस से स्टार्ट होता है और एंट्री हमेशा 5 मिनट और 15 मिनट के बेसिस पे लेते हैं। आवरली बेसिस से हमारा एनालिसिस अगर स्टार्ट किया जाए तो कल हमने आप लोगों को बताया था कि इन सब लेवल के बारे में आपको बताया था। और इन सब लेवल के बारे में आपको बताया था कल कि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम इस लेवल तक बाई साइड देखेंगे, लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर इस लेवल से बाई देखेंगे। सच पूछिए तो इस लेवल से बाई 24 से लेकर के 36 तक ऑलरेडी 120 पिप चल चुका है। इसका फिर से ब्रेक डाउन हो चुका है, अब ये इधर आ चुका है। अब इधर से कोई बीएसए का साइन देता है तो हम फिर से बाई करेंगे। अब हम एक बार शॉर्ट समरी हम फिर से रिव्यू करेंगे कि कल हमने क्या बताया था और कल और आज में क्या डिफरेंसेस हुआ है। 1 आवर में सब कुछ सेम रहेगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1 आवर में एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड का चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ये फ्लैग लिमिट था। फ्लैग लिमिट हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। अब अगर बार बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, हम आपके लिए अलग से समझा देंगे आपको। ये फ्लैग लिमिट का एरिया था। इसके अलावा 1 आवर में ये एक एरिया था, ये एफटीआर का लेवल है जिसका ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ फिर से एफटीआर बन रहा है। 1 आवर में फिलहाल यही समझ में आ रहा है। इसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 30 मिनट में जाते हैं। 30 मिनट में ये एक लोकल रेसिस्टेंस का एरिया था जो कि बाजार ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बाजार ब्रेकआउट इस एरिया का नहीं कर पाया। अगर कर पाता तो हमारा नेक्स्ट प्रेडिक्शन ये था, यहाँ से ब्रेकआउट और टेस्ट और फिर से बीएसए का साइन के बाद हम कुछ बाई देखते। अब सच पूछिए ना तो बाजार एक मेजर सेल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पूछिए, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं। 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी अगर देखिएगा तो बाजार में हमको क्या दिख रहा है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी कुछ नहीं है, जो H4 का लेवल सब हमने लगा के रखा था वही दिख रहा है। 15 मिनट में एक बहुत ही खास चीज है जो अभी दिख रहा है, जो अभी 30 मिनट पहले बना है। और वो ये है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं 15 मिनट का, ये डाउन बार पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है। ये अपने आप में ये बता रहा है कि अगर इसका लो होल्ड हुआ, अगर इसका लो होल्ड रहा तो बाजार में ये यहाँ तक भी आ सकता है और इस एरिया को तोड़ भी सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना पावर है इसमें कि ये इस एरिया तक तो खैर आ ही सकता है, लेकिन इस एरिया को तोड़ भी सकता है। ये बात आप जान लीजिए। 15 ये, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे की बात हो रही है। अगर बड़े और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं 5 मिनट में, इंट्राडे फुल्ली इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से आते हैं, तो फुल्ली इंट्राडे में आप देखिएगा कि यहाँ भी आप देखिएगा तो डाउन बार पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुका है। इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल भी आ चुका है। कंफर्मेशन कैंडल का हाई भी ब्रेक हो चुका है। अब अगर ये एरिया, ये जो एरिया हम लगा रहे हैं, इस एरिया का ब्रेकआउट होता है अगर, तो बाजार अपने नेक्स्ट रेसिस्टेंस एरिया की तरफ मूव करेगा जो कि $4042 का एरिया है। 4042 का एरिया है। ये हो गया हमारा आज का प्रोस्पेक्टस। ये तो हो गया बाई साइड के लिए। अब सेल साइड के लिए क्या है? सेल साइड के लिए ये है कि अगर ये लो, इस लो की बात हम नहीं करेंगे, इस लो की बात नहीं करेंगे, अगर ये लो ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर बाजार अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मूव करेगा जो कि 4000 का लेवल है, 4000 का लेवल है। ये तो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से। अब हम थोड़ा देर हम टाइम देंगे। हम जानना चाहेंगे या बताना चाहेंगे आपको कि ये ओवरऑल जाना कहाँ चाह रहा है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी देख रखे हैं, आपको हम बस शॉर्ट समरी बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा ये खिंच जाएगा। आप अगर देखिए, इस सारा ड्राइंग को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि बताने में दिक्कत होता है। इसको हमने ड्राइंग को डिलीट कर दिया। अब आप देखिएगा कि मार्केट में हुआ क्या है, जो कि हम पहले भी बताए थे। वीएसए के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमको बाइंग दिख रहा है। ये तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये मार्केट को इधर तक खींच के ला सकती है। चलिए, उस ये तो यहाँ तक की बात है। उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में ये देखिए। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये एक एफटीआर फ्लैग लिमिट का एरिया है जो कि मार्केट अभी तक ऊपर नहीं तोड़ा है। ठीक है।
अब आप देखिए ये एक फ्लैग लिमिट का एरिया है, यहाँ हम एक लाइन लगा देते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न बना है ये अपने आप में बहुत ही डेंजरस सेलिंग का पैटर्न है। चलिए ये तो है ही, उसके अलावा ये जो पैटर्न बना है, ये डोजी और ये सेल, ये भी अपने आप में बहुत डेंजरस सेलिंग का पैटर्न है। यानी कि एक ही एरिया में दो खतरनाक सेलिंग का पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, जो कि 13 जुलाई से पहले। उसके बावजूद आज जो बन रहा है ना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक सेलिंग का पैटर्न है। अगर ये बन के आज तैयार हो गया रात को 2:30 बजे 3:30 में, आप अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब या फिर दुबई से हैं, तो जो भी आपके यहाँ का टाइम फ्रेम होगा उसके अकॉर्डिंग अगर ये आज इस तरह का ही बन के तैयार हो गया, तो आप यकीन मानिए बीएसए के अकॉर्डिंग ये मार्केट को आपको कम से कम नहीं भी तो यहाँ तक लेकर आ जाएगा, जो कि एरिया है 3885। और यहाँ भी रुकेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एरिया होता है। हो सकता है कि ये मार्केट इधर तक आ जाए, क्योंकि ये भी एक फ्लैग लिमिट है, ये भी एक फ्लैग लिमिट है। तो खैर अभी हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे कि बाजार एकदम कहाँ तक आ जाएगा, ये 100% प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो हम पढ़े हैं, जो हम रिसर्च किए हैं, उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे में तो बाई आपको हमने बता ही दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही डेंजरस पैटर्न है, ये बहुत ही डेंजरस पैटर्न है, और ये भी बहुत बड़ा डेंजरस पैटर्न है। ये तीन पैटर्न एक साथ बन रहा है, यानी कि इस वीक में मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है सेल साइड की तरफ। अब आप कहिएगा कि बाई साइड की तरफ क्यों नहीं। फिलहाल बाई साइड की तरफ हमको ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। बाई साइड की तरफ मार्केट को जाने के लिए ये जो फ्लैग लिमिट का एरिया आप देख रहे हैं, जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक हम बाई साइड की तरफ बड़े समय के लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में, एक लॉन्ग हॉरिजॉन में हम नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट बाई साइड की तरफ शिफ्ट होगा। बाकी अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछिएगा, हम उसके लिए आपको अलग से टाइम देकर बता देंगे।